ગાંધી વચ્ચે પણ સંયમ નિયમ નીતિ ધર્મની દ્રઢતા કરાવતા યુવાનોમાંના એક એટલે ભારતીય લશ્કરમાં ફરજ બજાવીને રાષ્ટ્રભક્તિ અદા કરતો એક નવજુવાન અંબારામ જાદવ કારગિલ યુદ્ધ સમયે એક વૃંદના લીડર તરીકે ફરજ બજાવીને ભારત વિજયમાં યશસ્વી ભૂમિકા ભજવનાર આ યુવકે કઠિન પરિશ્રમમાં અને યુદ્ધના કઠિન માહોલ વચ્ચે પણ સ્વામિનારાયણ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કર્યું હતું એવા અંબારામ જાદવની પ્રેરક દાસ્તાનને એક સંવાદ દ્વારા નિહાળીએ. અંબારામ જાદવ. जवानों, पड़ोसी देश की गैर कानूनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना ने कारगिल सरहद पर युद्ध का मोर्चा खोल दिया है. पता नहीं कि यह जंग कब तक चलेगी, लेकिन अब किसी भी परिस्थिति के लिए सज्ज हो जाएं. अंबाराम. यस सर. तुम्हें अपने 20 जवानों को लेकर बेस कैंप से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हथियार और बारूद पहुंचाने होंगे. ओके? ओके सर. जय हिंद. बस दोस्तों, अब खाने का वक्त हो गया है. अरे मोहन, क्या अंबाराम को भूख नहीं लगी? देखो, वो अकेले क्या कर रहे हैं? रात होने आई है ना, शायद अंबाराम भगवान की आरती और प्रार्थना कर रहे होंगे. भगवान की प्रार्थना करने के बाद ही अंबाराम का दिन पूरा होता है. हाँ, रात को आरती प्रार्थना और सवेरे स्नान करके भगवान की पूजा, ये अंबाराम का रोजाना क्रम है. अरे सुबह सुबह इतनी ठंड में नहाना? एक तरफ खौफनाक जंग और दूसरी तरफ भगवान की आरती प्रार्थना और पूजा. ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं बैठती. अरे भाई, जंग हो या ना हो, लेकिन पिछले 12 सालों से मैं अंबाराम के इस नियम पालन को बरकरार देखता आ रहा हूँ. और आजकल तो वे भगवान के मंत्र का लेखन भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं. मंत्र लेखन? हाँ. और वो भी यहाँ सरहद पर? हाँ. वो किस लिए? अरे भाई, उनके इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण के दिए हुए स्वामी नारायण महामंत्र को 2001 में 200 साल पूरे होने जा रहे हैं. और तब तक अंबाराम ने 5 लाख स्वामी नारायण मंत्र लिखने का नियम लिया है. इसलिए अपना फर्ज पूर्ण रूप से निभाने के बाद थोड़ा सा भी वक्त मिला तो मंत्र लिखने बैठ जाते हैं. ये बड़ी अजीब सी बात है. सेना में ऐसा नौजवान तो मैं पहली बार देख रहा हूँ. अरे पराक्रम सिंह, इतना ही नहीं, अंबाराम और एक नियम का भी बहुत दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं. वो कौन सा नियम? दोस्तों, मुझे हमारी सिक्किम ट्रेनिंग के वे दिन आज भी बराबर याद है. ओए मोहन, इस अंबाराम को मैंने पिछले 7 दिन से खाना खाते हुए देखा ही नहीं. उसे भूख भी लगती है या नहीं? अरे इतनी ठंड में भी उसे भूख न लगती हो तो मुझे लगता है कि उसका मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए. ठीक कहा यार. आर्मी की ऐसी कठिन ट्रेनिंग के दौरान शरीर की छोटी सी तकलीफ को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसके बारे में हम अपने आर्मी डॉक्टर से बात करेंगे. बाद में डॉक्टर साहब को जो ठीक लगेगा सो करेंगे.
अंबाराम, तुम तो जानते ही हो कि एक फौजी जवान को हर पल कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारी ये कमजोरी चिंताजनक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अपनी भूख जगाने के लिए अब तुम खाने में अंडे और मांस को शामिल कर दो, और शराब भी। ये नामुमकिन है डॉक्टर साहब। ऐसा खाना हमारे धार्मिक विधि विधान के खिलाफ है। अंबाराम, इन वॉर एंड लव देयर इज नो रूल। आर्मी का तो यही एक नियम रहता है, कुछ भी करो लेकिन जियो और जीतो। सर, आर्मी की शिस्त का मैं आदर करता हूं, लेकिन सर, भगवान स्वामी नारायण के भक्त और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के युवान कभी भी मांसाहार और मदपान नहीं करते हैं। मैं भी उन युवानों में से एक हूं। अंबाराम, तो फिर तुम्हें अपनी मौत को गले लगाना होगा। डॉक्टर साहब, एक फौजी जवान होने के नाते मैं मौत से नहीं डरता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। लीजिए ये कागज। मैंने इस पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। जिंदा रहने के लिए मैं किसी भी हालत में मद्यपान और मांसाहार नहीं करूंगा, और ऐसा करने से अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, डॉक्टर नहीं। लिखितंग अंबाराम जादव। लेकिन अंबाराम, बिना सोचे समझे ऐसा अंतिम निर्णय लेने की बजाय थोड़ा सोच समझकर। रणबीर, कठिन नियमों की अग्नि में तपाई गई जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है। पलायनवादी समाधान के पथ पर चलकर न तो आर्मी की जंग जीती जाती है और न ही जिंदगी की। मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और इस आर्मी ट्रेनिंग से मैं यही सीखा हूं कि पीछे हटकर जीने से तो अच्छा है कि सामने चलकर मौत को गले लगाया जाए। वाह अंबाराम, वाह, हमें तुम पर नाज है। कुछ समय के लिए या सानुकूल परिस्थिति में तो कोई भी आदमी नियम में रहकर संयमी बन सकता है, लेकिन पिछले 12 सालों से आर्मी में काम करने के बावजूद तुम्हारी इस संयम और नियम की दृढ़ता देखकर हमारा सिर तुम्हारे सामने झुक जाता है। रियली हेड्स ऑफ टू यू अंबाराम। अरे रणवीर, मेरे सामने नहीं, लेकिन तुम्हारा सिर मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में झुकाओ, क्योंकि उन्होंने ही BAPS संस्था की युवा प्रवृत्ति के द्वारा मेरे जैसे कई युवाओं में इस संयम नियम की दृढ़ता का सिंचन किया है। अगर उनके द्वारा चलाई जाती युवा प्रवृत्ति मुझे न मिलती तो इस नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन मैं कभी न कर पाया होता। इसीलिए अभिनंदन के सही हकदार तो प्रमुख स्वामी महाराज और उनकी युवा प्रवृत्ति ही है। हेड्स ऑफ स्वामी बापा एंड हेड्स ऑफ टू योर युवा प्रवृत्ति। દ્વારા આવા હજારો યુવાનો હિન્દુ ધર્મના પાયાના સંયમ નિયમના પાઠો પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રેરણાથી દ્રઢ કરી રહ્યા છે, જે અંબારામ જાદવની પ્રભુ ભક્તિ સાથે રાષ્ટ્રભક્તિના દર્શન સંવાદ દ્વારા થયા। મંદિર માનવ ઉત્કર્ષનું ત્રીજું મૂલ્ય છે ભગવત શ્રદ્ધા। કલા કૌશલ્યથી માંડીને અનેકવિધ ક્ષેત્રોની અંદર મંદિરનું આગવું પ્રદાન છે, પરંતુ મંદિરનું સૌથી મોટું પ્રદાન છે માણસને શ્રદ્ધા બક્ષવાનું, શ્રદ્ધા ટકાવી રખવાનું, જે કાર્ય મંદિરથી થાય છે। કારણ કે જીવનમાં ક્યારેક એવી સમસ્યાઓ આવે છે જેમાં શરીર બળ, સંપત્તિ બળ, બુદ્ધિ બળ, સામાજિક બળ, કોઈ બળ કામ કરી શકતા નથી। એવા સમયે ભગવત શ્રદ્ધા જ આપણને સહાયક બને છે, જે મંદિર દ્વારા શ્રદ્ધાનો દીપ પ્રગટે છે। તો આવો ભગવત શ્રદ્ધાના સ્ત્રોત મંદિરને નૃત્યાંજલિ દ્વારા નિહાળીએ। भगवत श्रद्धा मूल गुणों का वही हरे सबकी।
भगवत श्रद्धा मूल गुणों का वही हरे सब पीर। श्रद्धा दीप जलाए मंदिर हो, श्रद्धा दीप जलाए मंदिर, करता मन को सीर। श्रद्धा दीप जलाए मंदिर, करता मन को सीर। श्रद्धा का ये स्रोत अनेरा, मंदिर सुख का धाम। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। मंदिर ईश्वर की पहचान। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। मंदिर ईश्वर की पहचान, शांति पावे जहाँ इंसान। મંદિર કરતા મન કો સ્થિર, શ્રદ્ધા કા યે સ્રોત હે મંદિર, જેના દ્વારા અનેકના જીવનમાં ચૈતન્ય મંદિરોમાં ભગવાન પ્રતિ અપ્રતિમ શ્રદ્ધા જન્માવી છે, જે ગમે તેવા સંજોગોની અંદર વ્યક્તિને કેટલો સ્થિર રાખી શકે છે. તો અમેરિકાની ધરતી પર ઉછરેલા 27 વર્ષીય સત્સંગી યુવાન નિરલ સોનીની બંને કિડની નિષ્ફળ ગઈ. તેના કારણે તેના શરીર ઉપર 37 ઓપરેશન થયા. તેમ છતાં પ્રાર્થના અને શ્રદ્ધાના વિશ્વાસે અગણિત બીમારીઓની વચ્ચે પણ સેવામાં અડગ રહે છે. તો આવો ભગવત શ્રદ્ધાની મહત્તા સમજાવતા એક સત્ય પ્રસંગને પ્રત્યક્ષ સંવાદ દ્વારા નિહાળીએ. રજૂ કરતા મહેસાણા યુવક મંડળ. पिताजी, पिताजी क्या बात है? क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? ओह पिताजी, अब मेरा जीवन ऐसे ही गुजरने वाला है, ये निश्चित है. जो बात अपने वश में नहीं, उसकी चिंता करने से क्या फायदा? हे भगवान, दुख की बिजली गिराने के लिए पूरे शिकागो में क्या ये एक ही घर बचा था? ऐसा नहीं है पिताजी. भगवान का तो आभार मानना चाहिए, क्योंकि मेरी पहली किडनी फेल होने पर दूसरी की व्यवस्था भगवान ने ही की थी. जब दूसरी किडनी फेल हुई, तब तीसरी किडनी भी भगवान की कृपा से ही मिली थी. और अब ये तीसरी किडनी फेल होने की रिपोर्ट है, तो उसमें भी भगवान स्वामी नारायण अच्छा ही करेंगे. इसलिए डोंट वरी. बेटा, 27 साल की उम्र में ही 37 ऑपरेशन तेरे शरीर पर हो चुके हैं. बार बार होते ऑपरेशन से जीर्ण शीर्ण बने तेरे शरीर को देखकर मैं थर्रा उठता हूं बेटा, मैं थर्रा उठता हूं. पिताजी, भगवान पर श्रद्धा रखिए, हिम्मत मत हारिए. भगवान कहते हैं, आई हील, देयरफॉर आई हर्ट, आई लव, देयरफॉर आई पनिश. भगवान हमें प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी कसौटी भी करते हैं. लेकिन इतनी सुकुमार आयु में इतनी कड़ी शिक्षा. बेटा, हर रोज 28 कड़वी दवाओं को घोलकर मैंने तुम्हें पिलाई है. क्या पिता के हाथ संतान का मुंह मीठा कराने के लिए बने हैं, या कड़वी दवाओं के घूंट पिलाने के लिए? कड़वा कड़वा जो कोई पीवे, सबसे मीठा होए. पिताजी, गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है ना, भगवान कभी भक्त के दुश्मन नहीं होते. वे जो करेंगे उसमें सुख ही होगा. बस बेटा, बस मेरे लिए ये एक ही आश्वासन है कि इतनी तकलीफ में भी
तू सदा स्वस्थ और आनंद में ही रहता है। अरे माय बिलवेड फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण, हाउ आर यू? वी आर ओके। लेकिन रमणीक काका, आप इतने गमगीन क्यों दिखाई पड़ते हो? क्या बताऊं तुम लड़कों को, निरल का शरीर रोगों का घर नहीं, गोडाउन हो चुका है। एक के बाद एक 3 किडनियां फेल। ही इज नाउ ऑन डायलिसिस। काका, निरल की हालत देखकर हमारे हृदय भी मचल उठते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि निरल ऐसी हालत में भी मंदिर महोत्सव में सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सेवा में इस प्रकार जुटा रहता है मानो उसे कोई दुख ही नहीं है। अगर निरल की जगह कोई और होता ना, तो न जाने उसका क्या हाल होता। देखो प्रीतेश, भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में कहा है ना कि जब हम भगवान के बने हैं तो भगवान की इच्छा ही हमारा प्रारब्ध है। भगवान की इच्छा के मुताबिक जो सुख दुख आए उसमें आनंद से रहना। और स्वामी बापा को ही देखो ना, कितनी स्वस्थता से शारीरिक बीमारियों को झेलते हुए भी अपना काम करते जा रहे हैं। नीरल, इतनी तकलीफों के बीच तेरे चेहरे पे कितना आनंद है, सीने में कितना उत्साह है। सचमुच समझ में ना आए ऐसी है ये बात। अरे दोस्तों, मेरी हिम्मत का मूल है भगवान और गुरु पर मेरी श्रद्धा। परम पूज्य स्वामी बापा और योगी बापा की मूर्ति के आगे प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हे स्वामी बापा, अनेक प्रकार की यातनाओं और समस्याओं के तूफानों के बीच भी आप सदा हंसते रहे हैं, तो मैं भी इंजेक्शन और ऑपरेशनों द्वारा होते हुए दैहिक दुखों को सहन कर आनंद से सेवा में लगा रहूं, ऐसा बल देना। बस ये प्रार्थना और श्रद्धा ही मुझे अनगिनत तकलीफों के बीच अटल खड़ा रखती है। क्या हुआ नीरल? हाँ, डॉक्टर को बुलाओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ एम्बुलेंस भेजिए जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी भेजिए। हाँ हाँ जल्दी आ रही है। अच्छा हुआ कि उसकी मदर की एक किडनी के बदले में नीरल के शरीर को अनुकूल दूसरी किडनी मिल गई और वो बच गया। He is all right and now able to leave. बेटा नीरल, तुम और एक खतरे से बाल बाल बच गए हो। स्वामी बापा की दया। हाँ बेटा, अब नई जिंदगी के साथ हम अपने घर जाएंगे। नो डैड, इफ आई एम ओके, टेक मी टू आवर BAPS टेम्पल। मुझे मंदिर ले जाइए ताकि मेरी बाकी सेवा मैं पूरी कर सकूं। बेटा, अभी तो तेरी सेवा किसी और को करनी पड़े ऐसी परिस्थिति है, और उसमें भी तू सेवा में जाने की बात कर रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात है, इतनी तकलीफ में सेवा की बात। नीरल, तू हंसता हुआ ये सब तकलीफ झेल रहा है, क्या कारण है इसका? डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान और मेरे गुरु जो करते हैं वो मेरे लिए अच्छा ही करते होंगे। ये श्रद्धा मुझे विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत, बल और आश्वासन देती है। वाह, यदि श्रद्धा का विजय देखना हो तो इस नौजवान का जीवन देखो। ये असहाय और अशक्त नौजवान श्रद्धा के बल पर जानलेवा रोगों के सामने भी कैसी भव्य विजय पताका लहरा रहा है। आई थिंक आपके गुरु युवाओं में ऐसी श्रद्धा प्रगटाकर एक स्थिर अटल समाज का निर्माण कर रहे हैं। It's the biggest contribution for the benefit and upliftment of the whole world. I think he should be honored for this tremendous work. Thanks to your guru. वाह नीरल वाह, भगवान पर तेरी श्रद्धा को देखकर ये अमेरिकी डॉक्टर भी चूक गए। वाह अंकल, वाह वाह मेरी नहीं,
किंतु योगी बापा और प्रमुख स्वामी महाराज की कहो, उन्होंने ही मेरे जैसे कई श्रद्धाहीन युवाओं में युवा प्रवृत्ति द्वारा ऐसी भगवत श्रद्धा का सिंचन किया है और हमारे जैसे युवाओं को जिंदगी की जंग में जीतने के काबिल बनाया है। इसलिए सही तौर पर अभिवंदन के अधिकारी तो योगी बाबा और प्रमुख स्वामी महाराज और उनकी युवा प्रवृत्ति ही है। थैंक यू स्वामी बाबा, एंड थैंक्स टू योर युवा प्रवृत्ति फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। મંદિર દ્વારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અનેક યુવાનોમાં ભગવત શ્રદ્ધાનું સિંચન કરી શ્રદ્ધાના દીપ આ ભૂમંડળ પર કેવા પ્રગટાવ્યા છે તેની પ્રસ્તુતિ સંવાદ દ્વારા નિહાળી। મંદિર માનવ ઉત્કર્ષનું ચતુર્થ મૂલ્ય છે પરિવર્તન। મંદિરોમાંથી વહેતી સામાજિક, આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક સેવાઓ जीवन परिवर्तननी सेवा सरिता छे। ए मंदिर द्वारा एक सुधरे तो एक सुधारे हजारों। तो आओ मानव उत्कर्षना हृदय परिवर्तनना प्रेरक मंदिर ने निहाड़िए नृत्यांजलि द्वारा। एक अकेले फूल से उठती लहर सुवास अपार। एक अकेले फूल से उठती लहर सुवास अपार। वैसे मंदिर एक सुधारे, वैसे मंदिर एक सुधारे, एक सुधारे हजार। वैसे मंदिर एक सुधारे, एक सुधारे हजार। पूरा ये संसार बदल दे, सबको दे भगवान। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। हो मंदिर ईश्वर की पहचान। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। मंदिर ईश्वर की पहचान, शांति पावे जहाँ इंसान। एक सुधरे तो एक सुधारे हजारों। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजे करेला कार्योमानो एक विशिष्ट कार्य એટલે મંદિર દ્વારા અનેક જીવોનું આમૂલ પરિવર્તન, જે એક મોટામાં મોટો ચમત્કાર છે, જેનું સીમા ચિહ્ન એટલે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મેઘરજ તાલુકામાં આવેલું નવા સામેરા ગામનું પરિવર્તન। જે ગામમાં પહેલાં ઘરોઘર દારૂના માટલા ગળાતા હતા, તે ગામમાં આજે સંપૂર્ણ નિર્વ્યસની લોકો વ્યસે છે અને સંપૂર્ણ શાકાહારી થયા છે। એવું નવા સામેરા ગામ BAPS મંદિરથી સાચા અર્થની અંદર એક આદર્શ ગામ બન્યું છે। તો આવો નવા સામેરા ગામની પરિવર્તન ગાથાને નિહાળીએ એક સંવાદ દ્વારા કલોલ યુવક મંડળ। આજે તો હોળી નો દી કહેવાય એ આવા હારા દાડે ખાલી 2 બાટલી લગાવી ને એમાં તમે ધરાઈ ગયા। અરે એમ ન હોય સરપંચ સાહેબ, લ્યો 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 લગાવો લગાવો। અરે એકાદ બોટલ લગાવો તમ તમારે।
ગુસ્સા વારે ઘડીએ ક્યાં આવવાનો છે લગાવો. અલ્યા મંજી, અરે હું સરપંચ નથી. સરપંચ તો મારી પડખે ઊભા છે ને ઈ છે. જરા માપમાં ઢીસતું હોય તો. એવું છે? માફ કરજો સાહેબ, માફ કરજો. અડું મને તો ખ્યાલ જ નહીં કે ખાલી 5 બાટલી પીવામાં ભાન જતું રહેશે. માફ કરજો સાહેબ, માફ કરજો. અલ્યા એ કાનજી, લાવ તો જરા બીડી લાય તો તારી. હા આ મારે બીડી હળગાવી છે. અલા પણ તે બાકસ ભેળી રાખતો હોય તો. લ્યા આપણે રહ્યા ગરીબ માણો, આ એક એક બીડી પાહળ એક દીવા હળી વાપરીએ તો દાડાની 30 બીડીએ 30 દીવા હળી હળગે કે નહીં? તે આવો ખોટો ખર્ચો પોસાય? એટલે જેની હળગતી હોય એનામાંથી હળગાવી લઈએ તો એટલી બચત થાય ને. ઈ બચતમાંથી 2 બીડી વધારે લઈને કહ ન મારીએ. એટલે સમજો કે નહીં? માટે લાય બીડી લાય. વીરજી, મારા છોકરાને હાજો કરી દે. એ હાથ ખોટનો ઉકલી જશે તો મારે દખના દાડા જોવા પડશે. માટે એને ઉગારી લે બાપલા. અરે ભાઈજી, આટલી નાની અમથી વાતમાં હું આમ રડા રોડ કરે છે. અરે આ વીરજી બુવાની એક મૂઠમાં તો ગમે એવો અણ ઉતાર તાવે પોબારા ભરી જાય. મજી, તું ચિંતા નો કર. અલ્યા પણ દેવી માટે કઈ નિવેદની તજવીજ કરી શક્યા પછી? એ બાપલા, એની ફકર તમે ના કરો. જુઓ, આ પણ બકરો ને કુકડો બે તૈયાર જ છે. બહુ ડાયા ભાઈ, તમે બહુ ડાયા. તો પછી લાવ લાવ છોકરાને અહીં નજર સામે કર. ઓમ હીમ ક્લીમ ફટ સ્વાહા. ઓમ હીમ ક્લીમ ફટ સ્વાહા. ફટ સ્વાહા. ફટ સ્વાહા. બેટા બેટા, ગભરા નહીં બેટા. જો જો, તારો તાવ હમણાં ઉતરી જાહે. ના, આ ભુવાએ જ મારી બાને મારી નાખી છે. બાને જ્યારે તાવ આવ્યો ત્યારે તમે એમને અહીં લાવેલા. આ જ માણસ હતો, પણ એને ઉલટાનો બાનો તાવ વધાર્યો અને બા મરી ગઈ. આ મને પણ મારી નાખશે. મને અહીંયાથી લઈ જાઓ, લઈ જાઓ મને અહીંયાથી. અલ્યા મનિયા, આપણા માસ્તર સાહેબ આ શું કરે છે? ખબર નથી પડતી, પણ જ્યારથી આપણા ગામમાં આયા ત્યારથી રોજ સવારે આ ખમચો પાથરી ઘડીક આમ આંખો મીચી બેસે છે. ઘડીકમાં એક પગે ઊભા થઈ જાય છે. વળી થોડીવાર ખમચાની આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફરવા માંડે ને પાછા ઊભા થઈ હેઠે પચડાય. ખબર નહીં આમ શું કરે છે. ચાલો ને સાહેબને જઈને પૂછીએ. જય સ્વામિનારાયણ. બાળકો, કેમ તમે આમ સૌ ભેગા થઈ ગયા છો? સાહેબ, હમણાં તમે આ શું કરતા હતા? એ પૂજા કહેવાય. તે એવું કેમ કરો છો? ભગવાનનો આભાર માનવા. જુઓ બાળકો, ભગવાને આપણને કેટલું બધું આપ્યું છે. આ હવા, આ પ્રકાશ, પાણી, આ શરીર, બુદ્ધિ, આ બધું ભગવાન જ આપે છે ને. વળી સાવ મફતમાં આપે છે ને આખી જિંદગી સુધી આપે છે.
તો એમનો આભાર માનવો જોઈએ કે ન માનવો જોઈએ? એ તો માનવો જ જોઈએ ને. તો તમે આ રીતે રોજ ભગવાનને યાદ કરશો? હા. વળી ભગવાનની જેમ આપણા પર માતા પિતાના ઉપકાર પણ છે કે નહીં? છે ને, માતા પિતા જ આપણને કપડાં આપે છે, ખવડાવે છે. તો તેઓને પણ રોજ પગે લાગશો? હા. તો હવે તમે સૌ હું બોલાવું તેમ બોલજો. બોલો બધા કે આજથી હું રોજ સવારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીશ. ભગવાનની પ્રાર્થના કરીશ. આજથી રોજ સવારે માતા પિતાને પ્રણામ કરીશ. વાહ! જો આ રીતે તમે રહેશો તો તમે બધા ખૂબ આગળ વધી જશો. આપણું ગામ પણ સુંદર બની જશે. તો હવે સૌ જાઓ ને શાળામાં વહેલા વહેલા આવી જજો. હા કે? જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. આવો આવો માસ્તર સાહેબ, બેહો બેહો. હું લેહો? હોકો, બીડી કે પછી બાટલી? જો લાભ બતાવો તો બધું લઉં. હવે લાભ તો ભાઈ બે ઘડી મજા આવે ઈ. બે ઘડી મજા લેવામાં જિંદગી આખી સજા ભોગવવી પડે એ મજા શું કામની? કોઈ તમને 2 રૂપિયા આપી તમારા 200 રૂપિયા લઈ લે તો 2 રૂપિયા લો ખરા? એવો ખોટનો ધંધો માસ્તર કરાતો હશે તો તમે આ એ જ ધંધો કરો છો. વ્યસનથી રોગ થાય છે, તેમાં તમારા કેટલા રૂપિયા બરબાદ થઈ જાય છે. 2 રૂપિયાની બીડી તમને 2000ના ખાડામાં ઉતારી દે છે. વાત તો તમારી હાસી છે માસ્ટર. આ પેલો જીવલો ખો ખો કરતો ખાટલે પડ્યો 2000ની દવા ખાઈ ગયો છે, તોય હજી ઊભો નથી થયો. એનું કારણ ડાક્ટર કહેતા હતા આ હોકો છે. ગામવાસીઓ, બીજી એક વાત, તમારા ખિસ્સાને કાણું પડે ને તેમાંથી 10 રૂપિયાની નોટ પડી જાય તો તમને દુઃખ થાય કે ન થાય? લે થાય ને ભાઈ, થાય. કેમ ન થાય? આ માન પેટીઓ રડતા હોઈએ, એમાં 10 રૂપિયા પડી જાય તે ક્યાંથી પોહાય? હે? તો આ વ્યસન પાછળ તમારા કેટલા રૂપિયા જાય છે તે પણ તમારા ખિસ્સામાં પડેલા કાણા નથી? વ્યસન પાછળ થતા ખર્ચાને લીધે જ તમારા છાપરા ઊંચા નથી આવ્યા. તમે તો ન ભણ્યા પણ તમારા બાળકોને પણ નથી ભણાવતા. માટે આ વ્યસનો છોડો, થોડી ભક્તિ કરો તો જીવતર સુધરી જશે ને આપણું ગામ સુંદર બની જશે. વાત તમારી સાચી સાહેબ. હો, અરે સાચી એટલે 100% સાચી. તો આજે જ સૌ પ્રતિજ્ઞા કરો. હું બોલાવું તેમ તમે સૌ બોલજો. બોલો, આજથી હું ક્યારેય ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન કરીશ નહીં. અને નિયમિત ભજન ભક્તિ કરીશ. આવતીકાલે આપણા ગામમાં તૈયાર થયેલ નવા મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા થવાની છે. આ પ્રસંગે સંતો પણ પધારશે. તો સૌએ ગામ ધુમાડો બંધ રાખી પ્રસાદ અને સભાનો લાભ લેવા અવશ્ય પધારવું. ગામવાસીઓ, આજે આપણા નવા સામેરા ગામ માટે અતિ ધન્ય દિવસ છે.
કારણ કે આજે આપણા ગામમાં સુંદર BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે. આ પ્રસંગે સૌથી પ્રથમ આભાર આપણે ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તથા પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો માનીએ. સાથે સાથે આજે આપણા ગામના શિક્ષક શ્રી પર્વતસિંહ વસંતસિંહ સોલંકીને પણ કેમ ભૂલી શકીએ. સ્વામી, આ પર્વતસિંહ અહીં આવ્યા તે પહેલા અમારું ગામ સંપૂર્ણ વ્યસની હતું. સ્ત્રીઓ સુદ્ધા છીંકણી વગેરેની વ્યસની હતી. આજે આ નવું સોમેરા ગામ 98% વ્યસન મુક્ત છે. તેનું શ્રેય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આ યુવાન કાર્યકરને જાય છે. તેઓએ સૌ ગામવાસીઓને હાચી સમજ આપી વ્યસન વેમથી છોડાવ્યા છે. સ્વામી, પર્વતસિંહ અહીં આવ્યા ત્યારે સ્ત્રીઓ 100% અભણ હતી. બાળકો પુરુષોમાં પણ ભણતર નહીવત હતું. આજે હવ વાલીઓ 100% બાળકોને ભણવા મોકલવા લાગ્યા છે અને આ ગામમાંથી આજે 10 ગ્રેજ્યુએટ થઈ ચૂક્યા છે. એક એન્જિનિયર થયા છે અને 7 જણા B.Ed PTC થયા છે. સ્વામી, પર્વતસિંહે હવમાં સ્વામિનારાયણના સત્સંગની એવી દ્રઢતા કરાવી છે કે આ ગામમાં તેઓ આવ્યા પછી એક પણ કોર્ટ કેસ થયો નથી. કાંઈક પ્રશ્ન થાય તો હવ ગ્રામજનો ભેળા મળીને સમાધાન કરી લે છે. અને સ્વામી, આજે આ હરિમંદિર થયું છે તેમાં પણ પર્વતસિંહનો પર્વત જેવો ફાળો છે. તેઓએ અહીં બાળ સભા, વડીલ સભા શરૂ કરાવી. તેને કારણે હવને સત્સંગ થયો અને આ મંદિર બન્યું છે. માટે હું આ પૂજ્ય સંતોને વિનંતી કરું છું કે પર્વતસિંહનું ફૂલહારથી સન્માન કરો. અને આજના આ ઉત્સવમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ દિવ્ય દેહે બિરાજમાન છે. તો તેઓનો પણ આપણે હવ ગામવાસીઓ ફરીથી આભાર માનીએ કે હે સ્વામી બાપા, આપે પર્વતસિંહ જેવા અનેક યુવાનો તૈયાર કર્યા છે જે આજે આખા ને આખા ગામ પોતાના શુદ્ધ વર્તનથી સુધારી રહ્યા છે. તો અમે આ કામ બદલ આપના સદાય ઋણી રહીશું. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, બોલો પ્રગટ ગુરુ હરિ શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની. નવા સામેરા ગામનું પરિવર્તન એટલે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા નિર્મિત મંદિર. આ મંદિરના પ્રતાપે કેવું કાર્ય થાય છે અને આજે આખા ગામની અંદર સત્સંગની અનેરી સુવાસ પ્રસરી રહી છે, જે સંવાદ દ્વારા આપણે સૌએ નિહાળ્યું. મંદિર માનવ ઉત્કર્ષનું પંચમ મૂલ્ય છે, શાશ્વત શાંતિ. મંદિર દ્વારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ લોક અને પરલોક કહેતા પ્રેય અને શ્રેયનું જ્ઞાન આપ્યું અને જીવન જીવવાની રીત શીખવાડી, જેના યોગમાં આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિના તન અને મનનું પરિવર્તન કરી સમાજમાં પ્રેમ અને શાંતિની સુવાસ પ્રસરાવી છે. તો આવો માનવ ઉત્કર્ષના આ પંચમ મૂલ્યને, પ્રેમ અને શાંતિના આશ્રય સ્થાન મંદિરને નૃત્યાંજલિ દ્વારા નિહાળીએ. प्रेय श्रेय का ज्ञान देता, प्रेय श्रेय का ज्ञान देता, जीवन रीत सिखाए, जन जन मन मन प्रेम बढ़ाए, शांति सुमन खिलाए. हो प्रेय श्रेय का ज्ञान देता, जीवन रीत सिखाए,
जन जन मन मान प्रेम बढ़ाए, शांति सुमन खिलाए, शांति सुमन खिलाए, ओ शांति सुमन खिलाए। ओ मिट जाए सब बैर जहर और बनता देश महान। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। हो पावे शांति जहाँ इंसान, सभी का मंदिर आश्रय स्थान। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। मंदिर ईश्वर की पहचान, पावे शांति जहाँ इंसान। मंदिर ईश्वर की पहचान, शांति पावे जहाँ इंसान। का ज्ञान देता जीवन रीत सिखाए, जन जन मनमा और प्रेम बढ़ाए, શાંતિ સુમન ખીલાય। મંદિર દ્વારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિનું વિતરણ કર્યું છે, કારણ કે મંદિર શાંતિનું ધામ છે, જેના દ્વારા શાંતિના પ્રદાતા સમા એવા હજારો મૂલ્યનિષ્ઠ યુવાનો તૈયાર થાય છે। એમાંના એક એટલે આઈપીએસ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા અને બીએપીએસ સંસ્થાના તેજસ્વી યુવાન યશવંત જેઠવા, જેઓએ નક્સલવાદીઓના ત્રાસ સામે કેવી રીતે ભક્તિ અને સત્સંગથી બાથ ભીડીને સફળતા મેળવી, જેને એક રસપ્રદ સંવાદ દ્વારા નિહાળીએ મહેસાણા યુવક મંડળ દ્વારા। मिस्टर गुप्ता। जी सर। आपने ये रिपोर्ट देखी? जी नहीं सर, मगर किसकी रिपोर्ट है? हमारे उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की। ओ माय गॉड, सुंदरगढ़ जिला यानी नक्सलवाद से उफनता हुआ एरिया। वहाँ की प्रजा तो पुलिस कर्मियों से इतनी हद तक विरुद्ध हो गई है कि बात जाने दो। बिल्कुल सही बताया सर। पिछले ही साल इस सुंदरगढ़ में हमारे 70 जवानों को नक्सलवादियों ने मार डाले थे, लेकिन इस भयंकर वारदात में वहाँ की प्रजा का बहुत बड़ा साथ था। सुंदरगढ़ के घने जंगलों में रहकर नक्सलवादियों ने ऐसी जाल बिछाकर रखी है कि बड़े बड़े जांबाज पुलिस अफसर भी वहां नाकामयाब हो रहे हैं। मेरे मन में भी सुंदरगढ़ का ऐसा ही चित्र था, लेकिन क्या सर? लेकिन ये रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि वहाँ नक्सलवादियों की प्रवृत्तियां काफी हद तक पुलिस के नियंत्रण में आ गई है। ये नामुमकिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट में लिखा गया है कि सुंदरगढ़ की प्रजा अब पुलिस को पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। ये असंभव सी बात है सर। जी नहीं मिस्टर गुप्ता, मिस्टर मिश्रा, ये बात नामुमकिन और असंभव नहीं है, बल्कि वास्तविक और सही है। अरे मिस्टर बेदी, आप? हाँ, वहाँ के पुलिस अधिकारी होने के नाते ये रिपोर्ट मैंने ही भेजी है और अपनी नजरों से देखकर ये लिखा है। मगर नक्सलवाद से आतंकित इस सुंदरगढ़ जिले में ऐसा बदलाव आया कैसे? क्या राज है इसका? एक की ताकत, द पावर ऑफ वन। बेदी, कुछ समझ में नहीं आया। बताता हूँ। अच्छा तो कहिए। सुनो, इस सुंदरगढ़ में आईपीएस अफसर मिस्टर यशवंत जेठवा की नियुक्ति हुई, तब से ये बदलाव आया है। लेकिन आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ने में माहिर बड़े बड़े अफसर इस सुंदरगढ़ में कोई खास काम नहीं कर पाए थे। वहां मिस्टर जेठवा ने क्या कर दिखाया? उन्होंने 2 काम किए हैं। पहला तो सुंदरगढ़ की स्थानिक प्रजा का पुलिस की ओर विश्वास बढ़ा दिया है। मगर कैसे? वो तो अभी मिस्टर जेठवा मीटिंग में आएंगे ही, उन्हीं से पूछ लेंगे। वो आए उससे पहले मैं बताता हूं कि उन्होंने प्रजा का विश्वास किस प्रकार जीत लिया है। उन्होंने अपने 2000 पुलिस कर्मियों में जिन्हें गाना बजाना आता था, जिनमें कुछ अभिनय कला थी, उनकी मंडलियां बनाई है।
ये पुलिस मंडली गांव गांव जाती है और गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करती है। हाँ, अरे मोहन, हमसे कितनी बड़ी गलती होती रही कि हम अपने ही दोस्त को दुश्मन मानते रहे। और दुश्मन को दोस्त। सचमुच ये पुलिस लोग कितने भले हैं। देखो वहाँ वे जरूरतमंद को कंबल बांट रहे हैं। और वहाँ भी तो देखो, आज पुलिस के द्वारा गांव में रोग चिकित्सा का आयोजन किया गया है। वहाँ वे रोगियों की कैसी सेवा कर रहे हैं। हमारे नौजवान लड़कों को भी अब इनसे बहुत प्यार हो गया है, क्योंकि पुलिस के जवान हमारे बच्चों के साथ हॉकी भी खेलते हैं, मानो अपने परिवार के ही कोई सदस्य हो, ऐसे ही वे लगते हैं। और कल शाम उन्होंने अपने गांव के चौराहे पर जो शेरी नाटक प्रस्तुत किया, वो भी कितना बढ़िया था। उसे देखकर कई लोगों को व्यसन छोड़ने की और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। हाँ मोहन, आज हमें अफसोस है कि नक्सलवादियों की झूठी बातों में आकर हम हमारे ही इन परिवारजनों से अलग थलग होते गए और नक्सलवादियों से मिलजुल कर इन पुलिस वालों की हत्याएं करवाते रहे। मगर अब तो हमने ठान ली है कि हमारे गांव में से कोई भी आदमी नक्सलवादियों को पुलिस के विरुद्ध में कभी भी साथ नहीं देगा। सरपंच साहब, अगर आपका यह फैसला है तो इस पूरे गांव का भी आपको साथ है। अब हम कभी भी नक्सलवादियों से हाथ नहीं मिलाएंगे और राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे रहेंगे। हाँ, पूरा गांव आपके साथ है, पूरा गांव आपके साथ है। दोस्तों, मिस्टर यशवंत जेठवा ने ऐसे ऐसे आयोजनों से प्रजा के विश्वास को इस तरह जीत लिया है कि अब सारी प्रजा संगठित होकर पुलिस के पक्ष में आ रही है। अरे ये तो अजीब सी बात लगती है। मिस्टर जेठवा इज रियली अ ट्रेंडसेटर। नक्सलवादियों के साथ मुकाबला करने में हम तो हथियार, कानून, फौज आदि के बारे में ही सोचते रहे हैं, लेकिन मिस्टर जेठवा ने तो नक्सलवाद को मिटाने के लिए एक नया ही रास्ता खोज निकाला। नया तो सही, लेकिन बेहतरीन भी। अच्छा मिस्टर बेदी, ये बताइए, मिस्टर जेठवा ने दूसरा काम क्या किया है? वो तो अभी मिस्टर जेठवा मीटिंग में आएंगे ही, उनसे ही पूछ लेंगे। वो आए उसके पहले मैं बताता हूं कि दूसरा काम भी उन्होंने क्या किया है। मिस्टर यशवंत जेठवा जो भी नक्सलवादी पकड़े गए हों उसके साथ बड़े प्यार से बैठते हैं और उन्हें सच्ची समझ देकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। देखो भाइयों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अपने ही देशवासियों को मारकर, अपने ही देश को बर्बाद करके आपने क्या पाया और क्या खोया? साहब, आपकी बात सही है, लेकिन हम क्या करें? हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पैसा पैदा करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना साहब। हमें मारफाड़ करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन पैसा पैदा करने का क्या यही एक रास्ता है? अच्छे रास्ते पर कुछ मेहनत करो तो भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। दूसरों को मार के जीने से क्या फायदा? साहब, आप पुलिस अफसर हो कि हमारे मित्र, आज तक इतने प्यार से किसी भी पुलिस ने हमसे बात नहीं की है। सचमुच आप पहले अफसर मिले जो हमारा भला चाहते हो। देखिए, हम सब भारत के नागरिक हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो आपका बुरा चाह के मुझे क्या फायदा? मगर अब आप भी बुरा काम छोड़ दीजिए। लेकिन साहब, अब हमें समाज में कौन अपनाएगा? उसके लिए हम कोशिश करेंगे। आपके लिए नौकरी, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, और यदि आप चाहें तो आपकी शादी के लिए भी हम हमारे बस में है उतना प्रयत्न करेंगे। साहब, आप हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार हैं, तो अब हम भी आपके साथ रहेंगे।
आज हमें मालूम हुआ कि पुलिस हमारे मित्र है, वो भी हमारा भला चाहती है। ओह, मिस्टर जेठवा का यह तरीका कल्पनातीत है। सचमुच कानून की किताबें और पुलिस अफसरों की पुस्तकों से बाहर का नक्सलवाद से निपटने का ये रास्ता मिस्टर जेठवा ने कहां से सीखा होगा? वो मुझे सिखाया है बीएपीएस संस्था ने और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने। बीएपीएस और प्रमुख स्वामी महाराज? जी हाँ, मैं बचपन से ही बीएपीएस संस्था का सदस्य हूँ। इस संस्था की युवा प्रवृत्ति से मैंने सत्संग की शक्ति पहचानी है। इस युवा प्रवृत्ति ने मुझे सिखाया है कि कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना, बल्कि सभी लोगों की ओर प्रेम रखकर लोगों का मानस समझकर उसके साथ काम करें तो अच्छा परिणाम ही मिलता है। आईपीएस ट्रेनिंग से ज्यादा मैं बीएपीएस की युवा प्रवृत्ति से सीखा हूं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जेठवा। सचमुच पावर ऑफ वन का करिश्मा आज अपनी आंखों से देखने को मिला। आपने अकेले क्या कमाल का काम कर दिखाया है। नहीं, धन्यवाद मुझे नहीं, बीएपीएस की युवा प्रवृत्ति और उसका संचालन करने वाले मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को दीजिए। अगर वे दोनों मुझे नहीं मिलते तो मैं ये कभी नहीं कर पाता।